आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से सब इंस्पेक्टर के लिए जॉब का नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक ना। अब आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताया गया है कि देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि आपको बताई गई है कितना है 30/6/2025 तक है। अब फॉर्म आप अप्लाई कब से कर सकते हैं तो आपको नीचे यहाँ बताएंगे। ठीक है, लेकिन अंतिम तिथि है फॉर्म अप्लाई करने की 30/6/2025, मतलब आपको आज से 1 महीने मिलेंगे कुल मिलाकर के। आज 31 है, ठीक है, तो आपको 1 महीने का टाइम है। आप वेबसाइट आपको यहाँ पर दिया गया है, कोई भी जानकारी आपको लेना है तो यहाँ पर आप bp.bihar.gov.in पर जाके आप ले सकते हैं। ठीक ना। यहाँ पर देखिए प्रवर्तन अवर निरीक्षक के लिए पद है। ठीक ना। अब यहाँ पे लेवल जो इसका है 6 लेवल आपको पेमेंट किया जाएगा, 6 लेवल पे पेमेंट आपको किया जाता है। रिक्तियों की जो संख्या यहाँ पे कितनी है 33 पद आपको मिल यहाँ पे है। ठीक ना। अब यहाँ विज्ञापन की देखिए तिथि आपको बताई गई है 3/2025 से। ठीक ना। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वो 30/5/2025 से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक ना। तो आज सिंपल सा आप क्या करते हैं, कल से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक ना। आप 1 महीने फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर यहाँ पे डेट आपको बताई गई है 30/6। ठीक ना। और 30/5 से स्टार्ट है तो 1 मंथ आपको दिए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे आप ये जो कह रहे हैं उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन मतलब फॉर्म भरा जाएगा। ठीक ना। ये प्रक्रिया ऑनलाइन है, आपको एक ही फॉर्म भरना करना है, इससे ज़्यादा आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। ठीक ना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम आपको बताएंगे। ठीक ना। आवेदन के लिए पात्रता क्या होगी, भारतीय नागरिक आप होने चाहिए। ठीक ना। महिला पुरुष और जो एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए भी है। ठीक है। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, दिनांक 1/8/2025 तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। ठीक ना। मतलब आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो 1/8/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक ना। स्नातक या इसके समकक्ष कोई भी हो। ठीक ना। उम्र की जो सीमा आपको रखी गई वही डेट आप यहाँ पर दी गई है। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए कितने वर्ष कौन होंगे, अब आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अभ्यर्थी की उम्र दिनांक, ठीक ना, 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष मतलब जो कक्षा 10 के प्रमाण पत्र हैं उन्हीं के अनुसार आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक ना। सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर दिया 21 से 37 वर्ष दिया गया, महिलाओं के लिए क्या है 21 से 40 वर्ष आपको दिया गया। ठीक ना। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 21 से 40, 21 और अधिकतम कितना है 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ST SC के लिए यहाँ पे 21 से कितना किया गया है 42, न्यूनतम आयु से हमारे पास 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर बात करें तो और देखिए अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड आपको दिया गया है। ठीक ना। लंबाई आपको पुरुष के लिए कितना 165 है और महिला के लिए कितना 150 है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए मतलब लिया जाए, मतलब जो सीना का माप होता है वो केवल पुरुषों के लिए है। ठीक है। बिना फुलाए कितना होना चाहिए 79 होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो और जो नियुक्ति की प्रक्रिया दिया गया है लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच, साक्षात्कार के आधार पर। ठीक ना। मतलब यहाँ पर आपको एक परीक्षा लिखित देना होगा, उसके बाद यहाँ पे शारीरिक आपको जांच की जाएगी, कोई कमी तो नहीं है, उसके बाद आपका क्या होगा आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको चयन कर लिया जाएगा। ठीक ना। अब आगे देखें तो लिखित प्रायोगिक परीक्षा आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पर सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक ना। मतलब फॉर्म भरेंगे फिर फॉर्म की जांच की जाएगी। ये देखिए लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक ना। चयन प्रथम चरण के लिए प्रारंभिक परीक्षा आपके 200 अंक के होंगे। ठीक ना। जिनमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 100 होगी। ठीक ना। एक प्रश्न 2 घंटे, देखिए यहाँ एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक ना। कारण मिनिमम कहा गया है कि 20% आपको क्या करना हो 30% आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ठीक नहीं, आपको बताया गया है। उसके आगे यहाँ पर देखें द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त करेगा। ठीक है ना। पहली परीक्षा जब आप प्राप्त कर लेंगे दूसरी परीक्षा में आप बैठेंगे। मुक्त परीक्षा में दो पत्र होंगे। देखिए प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का यहाँ पर 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हता 30% यहाँ भी रखी गई है। उन्हें
अयोग्य किया जाएगा। अगर 31 पर नहीं प्राप्त तो अयोग्य हो जाएंगे, ठीक ना। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखें द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, ठीक ना, सामान्य विज्ञान क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, ये सब दिया गया। ये भी 200 अंक है, ठीक ना, और 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। ये भी 2 घंटे का है, ठीक ना। दोनों चरण में परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या है 0.2 अंक काटा जाएगा, ठीक ना। 1/5 की यहाँ पे मार्किंग है, ठीक ना, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक जांच परीक्षा के लिए किया जाएगा, ठीक ना। शारीरिक जांच के लिए आपको 6 गुना बनाए जाएंगे, जितनी वैकेंसीज की 6 गुने आपको, ठीक है। शारीरिक जांच आप देख लीजिए, सब पढ़ लीजिएगा, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए साक्षर आपका इंटरव्यू तो हमने आपको बताया ही होगा ही, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे नीचे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है इनमें महिलाओं के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे दी गई है 33 टोटल है हमारे पास, ठीक ना। अनारक्षित यहाँ पे दिया गया है 19 पोस्ट हैं, जिसमें 7 पोस्ट केवल क्या है महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पोस्ट यहाँ नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। पिछड़ा ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, ठीक ना। महिला में कोई नहीं है जो आरक्षित हो, ठीक ना। पिछड़ा वर्ग यहाँ पे 9 पोस्ट हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे 3 पोस्ट महिलाओं के लिए भी रखा गया है। टोटल हमारे पास जो 33 पोस्ट हैं, जिसमें 11 महिलाएं क्या हैं आरक्षित है, मतलब उनको लेना ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसके आगे नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो महिलाओं के प्रावधान आपको दिए गए, सब पढ़ लीजिएगा जिसको जो ज़रूरत होगी। उसके बाद अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। अगर हम ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सिंपल सा ऑनलाइन प्रति ही भरा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वेबसाइट इन्होंने दी है, इस वेबसाइट पर आप जाके अगर उसने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं परीक्षा शुल्क के रूप में, ठीक है। यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क भी आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कुछ है कि नहीं। नेट बैंकिंग का मतलब बैंकिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना इसमें ऑनलाइन के लिए पैसा देगा आपको क्या करना हो पेमेंट करना होगा, ठीक ना। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के क्या करना है आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपके पास होनी ज़रूरी है, ठीक ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको भरते हैं फॉर्म को तो आप क्या करिएगा सिंपल सा जाकर के फिलअप कर लीजिए फॉर्म, समय मत गमाइए, ठीक ना। सिंपल से क्या करिए फॉर्म फिलअप करके आप यहाँ पे जो भी पेमेंट लगता है अपना कर दीजिए। क्योंकि देखिए आप ये मत सोचिए कि अभी बहुत समय है, आप क्या करेंगे उस समय पेमेंट करेंगे या उस समय आप फॉर्म भरेंगे, ठीक ना। तो मतलब उसमें क्या होता है वेबसाइट मान लीजिए क्या हो गई बिजी हो गई, ठीक ना, नहीं खुल रहा है फॉर्म, तो सब तरीके की दिक्कतें हैं। तो आपको फॉर्म फिलअप ही करना है तो आप क्या करिए सिंपल से फिलअप कर लीजिए।